हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देखना चालू कर चुके हैं हमारा प्लेटफॉर्म डिजिटल वाणी। डिजिटल वाणी वह प्लेटफॉर्म है जिसमें हम और आप जुड़ते हैं, यानी आपके और हमारे प्रेम का वह धागा है जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमें भी अपनी बात बताते हैं। डिजिटल वाणी डिजिटल युग में एक ऐसी वाणी है जिसमें प्रेम की बातें होती हैं, जो राजनीतिक रूप से प्रेम की बातें होती हैं। नहीं तो हम भी जोर जोर से चिल्ला के किसी के पक्ष या किसी के खिलाफ बोल के अपने आप को स्टार बना सकते हैं, लेकिन वह स्टार गिरी हमको नहीं करनी है। हमें बस प्यार मोहब्बत से आपसे जुड़ना है, ये धागा बना रहना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औलन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, कबीरा आप हूँ शीतल होए। यानी कि ऐसी वाणी बोलिए जो आपको भी अच्छी लगे और सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम वह वाणी बोलें जो आपको भी अच्छी लगे, हमको बोलने में भी अच्छी लगे। हम बहुत ही खूबसूरत राज्य उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड पूरी विश्व में एक अपनी पहचान रखता है। बस राजनीति की बातों को छोड़ दिया जाए, बस राजनीति ने उत्तराखंड को कुछ हद तक प्रभावित किया है, इसका खामियाजा आज उत्तराखंड भुगत भी रहा है। इसी विषय पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ और यही हमारे राज्य के सम्मान का विषय भी होगा। लेकिन सम्मान पाने के लिए आजकल विधायक भी नाराज हो जाते हैं। विधायक इस बात को लिए नाराज हो जाते हैं कि उन्हें पुलिस वाले सल्यूट नहीं करते। मैं खुद विधायक को सल्यूट नहीं करता हूँ, क्योंकि वे लोग ऐसा कार्य अभी तक नहीं कर रहे। जब ऐसा कार्य करने लग जाएंगे कि उनको सल्यूट किया जाना चाहिए, तो बेशक मैं भी उनको सल्यूट करूंगा, उनके पांव पकड़ूंगा और उनकी तारीफ में बहुत कुछ बोलूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उत्तराखंड में अभी कोई ऐसा विधायक भी है जिसके साथ ऐसा किया जाना चाहिए, सल्यूट किया जाना चाहिए। हाँ, वह नाराज हो जाते हैं और बड़ी जोर जोर से कहते हैं कि हमारी कोई इतनी भी इज्जत नहीं करता कि कोई पुलिस वाला हमें सल्यूट भी नहीं करता। हाँ चलो, मैं अपने मुद्दे से भटक रहा हूँ, यह हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आज एचएमटी फैक्ट्री का। एचएमटी फैक्ट्री हल्द्वानी से थोड़ा आगे रानी बाग में सालों से चली आ रही थी। 1985 से 1992 तक का एचएमटी का स्वर्णिम युग रहा था। हजारों यानी 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। यानी कि एक दौर ऐसा भी था जब एचएमटी की मांग पूरे देश में थी और महीनों तक इंतजार करना पड़ता था एचएमटी की घड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि सबके हाथों में, सबकी कलाइयों में घड़ी एचएमटी की ही दिखाई देती थी। वह भरोसा था लोगों का एचएमटी के प्रति, क्योंकि ज़्यादा तब समय देखने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे जब कंपनियों की तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी आते गई, तो एचएमटी को नुकसान होता गया और एचएमटी नुकसान में चलते गई। और हालत ये आए कि 2016 में उद्योग मंत्रालय ने एचएमटी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया और अब उसके आवासीय भवन में जेसीबी चलाने की तैयारी है। अगर कोई पूछे कि देश में या उत्तराखंड में क्या चल रहा है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर कहिएगा कि बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रही है, क्योंकि एचएमटी के आवासीय भवनों में भी अब जेसीबी मशीन चलने वाली है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो वह फैक्ट्री ने हजारों लोगों को रोजगार से निकाल दिया। उस क्षेत्र के लोगों को बड़े ही तनाव में भी डाला, क्योंकि समय के साथ एचएमटी ने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, या यूं कहें सरकार ने उसे परिवर्तित नहीं करने दिया। तो आज वह कंपनी अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाई। उत्तराखंड राज्य की एक दूसरी बात अगर हम करें, उत्तराखंड राज्य सरकार की एक बड़ी योजना है, सराहनीय पहल है, जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। सभी उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को जो 10वीं और 12वीं में हैं या पास कर चुके हैं, उनको टैबलेट देने की योजना है, दिए भी जा चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम उस राज्य से आते हैं जहां आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते। हम उस राज्य में डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं। टैबलेट देना अच्छी बात है, लेकिन हमें सोचना होगा कि उन गांवों में क्या होता होगा जहां आज तक नेटवर्क नहीं आते। वहां के लोग अगर किसी से बात भी करते हैं तो धारों में जाते हैं। धार पहाड़ों की वह एरिया होती है, वह स्थल होता है, वह चोटी होती है जहां पर टावर आते हैं
धार का यानी ऊपर चोटी को कहा जाता है। और जो घाटी में गांव बसे होते हैं, घाटियों में लोग रहते हैं, उनके क्षेत्रों में टावर नहीं आते, नेटवर्क की बड़ी परेशानी होती है, तो उन्हें किसी से बात करने के लिए भी अपने चोटी में जाना पड़ता है। जो वहाँ का शीर्ष स्थान होता है उसी को पहाड़ों में अक्सर धार कहते हैं। तो इस स्थिति में जो वहाँ के छात्र हैं, छात्राएं हैं, कैसे पढ़ाई करते होंगे, कैसे डिजिटल रूप में शिक्षा से जुड़ते होंगे, ये कुछ प्रश्न हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है और कई बार यह सवाल उठाए जाते हैं, यह खबरें भी आती हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पहाड़ों में अपना नेटवर्क का टावर लगाना भी चाहे तो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक उनसे पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि यहाँ अगर आपको अपना नेटवर्क स्थापित करना है तो आप इससे पहले हमें इतना पैसा दीजिए। यानी कि कुल मिला के कोई भी नेता, कोई भी विधायक पूर्ण रूप से नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र का विकास हो, वहाँ के लोग तरक्की कर जाएं। अगर तरक्की कर जाएंगे तो उनका वोट बैंक कट जाएगा, लोग जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। वे खुद चाहते हैं कि उनकी विधानसभा में, उनके राज्य में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो गरीबी में रहें, ताकि उनको हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाए और उनके वोट बैंक से राजनीति की जाए। सभी शिक्षित हो जाएंगे तो नेताओं के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। गर्मी का माहौल चल रहा है, यहाँ भी गर्मी है, और इस गर्मी के माहौल में वनों की आग उत्तराखंड की समस्या हमेशा से रही है। एक साल की बात नहीं, हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है। कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं कि आग पर काबू किया जा सके। हाँ, एक शोध में पता चला है कि आगों की जो समस्याएं हैं इसमें 99% मानव जनित आग होती है, जिसमें अगर हम अपने आप को बदलें तो वनों की आग पर पूर्ण रूप से ही लगभग काबू पाया जा सकता है। लेकिन लोग न जाने कौन होते हैं जो वनों में आग लगाते हैं, और इससे न जाने कितने परिवार उजड़ जाते हैं, जीव जंतु, वहाँ रहने वाले जानवर जल के राख हो जाते हैं। क्या सोचते होंगे वे मरते हुए उस व्यक्ति के बारे में जिसने आग लगाई हो। इसलिए वनों में आग मत लगाइए। और हमारे वन मंत्री खुद मुंबई में बैठ के उत्तराखंड की आग की समीक्षा करते हैं, वहाँ से आग बुझाने का प्रस्ताव बनाते हैं, फोन करते हैं, लेकिन मुंबई से किस तरीके से आग बुझाई जाए यह मुझे समझ नहीं आता। ज़रूरत है ऐसे समय ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को ज़मीनी स्तर में उतारने की और आग पर काबू पाने की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुंबई में बैठ के ही समीक्षा की जाती है और हम उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत राज्य है, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति हमेशा चली आ रही। हाँ, राजनीति से याद आया कि चंपावत में अब चुनाव होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ के विधायक कैलाश जी ने अपनी सीट छोड़ दी है। इसलिए छोड़ी होगी ताकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से इस क्षेत्र का, चंपावत विधानसभा क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा, और मुख्यमंत्री का चेहरा अगर रहेगा विधायक के लिए तो स्वाभाविक है उनकी जीत हो सकती है। और चंपावत का जाति समीकरण भी बहुत अच्छा है बीजेपी के हिसाब से, जो कि होना नहीं चाहिए। जातियों के आधार पर वोट बैंक नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन लोग और अभी नेता इसी में जुड़े रहते हैं। वोटर भी अपना वोट अपने ही जाति, अपने ही कास्ट के लोगों को देना पसंद करते हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित सीट इस समय चंपावत सीट है। अगर वहाँ से जीत जाते हैं फिर पुष्कर सिंह धामी जी को 5 साल के लिए रोजगार मिल जाएगा। रोजगार से याद आया, उत्तराखंड राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है, यहाँ के लोग उतने ही परिश्रमी लोग हैं, कोई भी हार नहीं मानता, हर रोज रोजगार करना चाहते हैं, और परिश्रम यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उस ताकत का दुरुपयोग हमारे शेडकुल में होता है, कंपनियों में होता है, उत्तराखंड के उद्योगों में होता है, और उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई उचित व्यवस्था न सरकार के द्वारा है, न उन संगठनों के द्वारा जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। बस जो चला आ रहा है वही चल रहा है। 2002 में जब शेडकुल की स्थापना हुई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि उत्तराखंड को बड़ा फायदा होगा, और हुआ भी। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हुआ, बहुत फायदा हुआ। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वह फायदा नहीं हो रहा है। अभी भी न्यूनतम मजदूरी इतनी कम है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा उससे अपने जीवन को अच्छी तरीके से नहीं जी सकता।
और बड़ी ही परिश्रम करके जो पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर रहा है। इसलिए ज़रूरत है सिडकुल पे ध्यान देने की, उसका पुनर्निर्माण करने की। जो कंपनियां चली गई हैं उन स्थानों में नई कंपनियां लाने की सरकार के उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना होगा। लेकिन यह सब मंत्री कहाँ खोए रहते हैं यह हम नहीं जानते, क्योंकि उद्योग अगर सही होंगे तो उत्तराखंड की स्थिति ठीक होगी। वहाँ के युवा अगर अच्छा रुपया पाएंगे तो वे खर्च भी ज़्यादा करेंगे, इससे भी राज्य को ही फायदा होगा। क्योंकि कुछ बाहरी लोग आके सस्ते में काम कर जाते हैं और मजबूरन उत्तराखंड के लोगों को भी उनके कारण सस्ते में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह भी 7 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए। उसके बाद उनको कंपनियों से निकाल दिया जाता है। ठेकेदारी प्रथा चल रही है। कहा तो जाता है कंपनी बेस में हम आपको रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है वह भी एक प्रकार से ठेकेदारी ही व्यवस्था है। 2 साल बाद निकाल या 1 साल बाद निकाल दिया जाता है। 25-26 साल की उम्र तक लिया जाता है। उसके बाद जब परिवार की सब जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पे होती हैं, एक युवा पे होती हैं, उस समय वह पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाता है। उसे तब कुछ समझ में नहीं आता वह क्या करे। ये कुछ बड़ी समस्याएं हैं उत्तराखंड की जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डिजिटल वाणी का प्रयास यह बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोलें, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप तक पहुंचाना हमारा काम भी है। आपका प्यार है तो हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए आप देखते रहें हमारा यह प्लेटफॉर्म डिजिटल वाणी और जुड़े रहें हमारे साथ। हमको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।